उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा दक्षिण गुजरात में प्रांत युवा शौर्य प्रशिक्षण वर्ग दिनांक 20 मई 2024 से दिनांक 26 मई 2024 स्वाध्याय मंडल फोर्ट पाडी जिला वलसाड़ में युवा शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के गुजरात क्षेत्र के मुख्य वक्ता रहे केंद्रीय मंत्री श्री रंगराजे जी, महामंत्री श्री अशोक भाई रावल जी, स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव के पूज्य श्री कपिल स्वामी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे तथा दक्षिण गुजरात प्रांत कार्यवाह श्री राजेश भाई राणा जी, बजरंग दल संयोजक श्री कमलेश भाई क्याड़ा एवं क्षेत्र प्रांत विभाग के जिला अधिकारी सहित समुदाय के नेता भी उपस्थित रहे। बजरंग दल प्रशिक्षण वर्ग में दक्षिण गुजरात प्रांत के 21 जिलों से 125 विद्यार्थी उपस्थित रहे थे। इस वर्ग में श्री रंगराजे जी ने उद्घाटन समारोह में अपना बौद्धिक मार्गदर्शन दिया और कहा कि हर वर्ष पूरे भारत में दुर्गा वाहिनी का संगठन करता हूँ। मातृशक्ति बजरंग दल एवं परिषद की केंद्रीय बैठक के माध्यम से प्रशिक्षण वर्ग बनाए गए, जिसमें 15 से 35 वर्ष की बहनें दुर्गा वाहिनी तथा 35 से ऊपर की मातृशक्ति बहनें, 15 से 35 वर्ष के बजरंग दल युवा कार्यकर्ता और जिले के परिषद वर्ग के पदाधिकारी शामिल हुए। बजरंग दल के इस वर्ग में विद्यार्थी सिविल सेवक के भी प्रशिक्षण के लिए कक्षा में आते हैं। अपने व्यस्त जीवन से 7 दिन अपने परिवार से दूर रहकर देश और धर्म के कार्यों में भाग लेते हैं। बजरंग दल के इस धर्म वर्ग में सभी प्रकार के शारीरिक कार्यकर्ताओं को बौद्धिक मानसिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता इसी वर्ग से प्रशिक्षण लेकर जीवन भर अपने क्षेत्र में धर्म, राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। साथ ही गुजरात क्षेत्र के महामंत्री श्री अशोक भाई रावल जी एवं प्रांत कार्यवाह श्री राजेश भाई राणा ने पत्रकार बंधुओं को वर्ग के बारे में जानकारी दी। 7 दिवसीय का वर्ग की संपूर्ण व्यवस्था वलसाड़ मंडल एवं वलसाड़ जिला समिति एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से की जा रही है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक, वलसाड़ से। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। जय श्री राम। मानव जन्मની અંદર એક સનાતન વિશ્વની સૌથી જૂની અને મહાન સંસ્કૃતિ જેને કહી શકાય અને જે સંસ્કૃતિનો વિશ્વમાં ડંકો વાગી શકે, વિશ્વના લોકો એ સંસ્કૃતિ તરફ આકર્ષાય એવી સંસ્કૃતિમાં આપણને એનાથી વિશેષ કહું તો આજે જે લલકાર છે, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, રક્ષણની આવશ્યકતા હોય, જ્યાં ગૌ માતાના રક્ષણની આવશ્યકતા હોય, જ્યાં સંસ્કૃતિના રક્ષણની આવશ્યકતા હોય, ત્યાં બજરંગ દળનો હરેક યુવાન ભલે એક તો જ આપણે સાચા સૈનિકો કહેવાય। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ। સમય ખૂબ સારો ચાલી રહ્યો છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શાસન પછી વિશ્વ આપણો ગુજરાતનો અને કહેવાય તો 90% એ ગામડાની અંદર ધર્મ પરિવર્તન થઈ ચૂક્યું છે। આજે કપરાડા તાલુકો હોય, વલસાડ હોય, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠાની અંદર રહેનારો આપણો પરિવાર, કારણ કે આપણે તો એ કહીએ છીએ કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, પૃથ્વી ઉપર રહેનારો હરેક જીવ એક પરિવાર, એની સેવા કરનારી આ સંસ્કૃતિ છે। પણ કોઈને વટલાવનારી કે કોઈને ખીચીને બળજબરી તરફ કોઈ સરકારો હતી, હું તો એને વિધર્મી કહીશ, કારણ કે હતા હિન્દુઓ પણ સંસ્કારો વિધર્મીઓના હતા। આ બજરંગ દળના યુવાઓને એકઠા કરીને આ સંગઠનની સ્થાપના કરી કેવળ ને કેવળ પરમાત્માના રક્ષણ માટે। આ આપણે જિંદગીભર ના ભૂલવું જોઈએ। જ્યાં સુધી આપણે બજરંગ દળના યુવાઓ છીએ, ત્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર કે આ દેશ ઉપર 50-50 તમારી જ ઉંમરના મિત્રોનો એક સંગઠન બનાવો। એ સંગઠનની ગામમાં એક તાકાત બનાવો કે કોઈ પણ અનર્થનું કાર્ય થતું હોય ગામડાની અંદર
કોઈ પણ વિધર્મી માણસ આવી અને કોઈ પરિવારને ભોળવતો હોય ત્યારે 20-25 જણનું સંગઠન ત્યાં જઈને ઊભું રહેવું જોઈએ. તો મેથી પાક આપીને પણ એને ગામમાંથી વિદાય કરવો જોઈએ. આ તાકાત ગામે ગામ જો ઊભી થશે તમારા માધ્યમથી, તો હું કહું છું કે કોઈના બાપની તાકાત નથી કે આપણી સંસ્કૃતિ તરફ કોઈ આંગળી ચીંધી શકે. આ તાકાત આપણે ઊભી કરવી એ ખૂબ જરૂરી છે. અને જે ગામોમાંથી આપ સૌ અહીંયા આવ્યા છો એ યુવાઓને મારી વિનંતી છે, અહીંથી ગયા પછી તમારા એક એક ગામમાં 25-25, 50-50, 100-100 યુવાઓનું એક સંગઠન બનાવો. એ સંગઠન બજરંગ દળના માધ્યમથી એના માર્ગદર્શન નીચે, VHP ના માર્ગદર્શન નીચે જ આગળ વધતું રહે, નહીં કે કોઈ પ્રાઇવેટ સંગઠન. પણ આપણે આ ધર્મના સંસ્કૃતિના રક્ષકો છીએ. ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે એ જ તાકાત, એ જ જોમ આજીવન તમારા સૌમાં રહે. અને છેલ્લે કે ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ, એ જે ન્યાય, એ આપણું જે સૂત્ર છે, કે ધર્મનું જે રક્ષણ કરે એને પોતાના રક્ષણ કરવાની જરૂર નથી, ભગવાન એનું રક્ષણ કરતો હોય છે. તો એવા ધર્મના અને સંસ્કૃતિના રક્ષક તમે સૌ બધા બનો, એવી ભાવના સાથે સૌને જય હનુમાન. राजेश भाई राणा, दक्षिण गुजरात प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष और यहाँ स्वास्थ्य मंडल वैसे माननीय अशोक जी ने बताया, वैसे पूरे गुजरात के अंदर ऐसे 10 वर्ग चल रहे हैं. हमारे गुजरात के पूर्णावती क्षेत्र बोला जाता है, उसके 3 प्रांत है, उत्तर गुजरात प्रांत, दक्षिण गुजरात प्रांत और सौराष्ट्र. तीनों प्रांतों में बजरंग दल का वर्ग चल रहा है. यहाँ ये दक्षिण गुजरात के 21 जिलों से लगभग 125 शिक्षार्थी बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं. पूरे 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा. हर रोज़ 4:30 बजे उठना और शाम को 10:30 बजे तक सोना, पूरे दिन का कार्यक्रम रहता है. उसमें हमारे अखिल भारतीय अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी और क्षेत्र अधिकारी का मार्गदर्शन रहेगा. यहाँ से प्रशिक्षण पाकर सभी अपने जो शिक्षार्थी हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये हिंदू धर्म की पताका लहराएंगे. यही उद्देश्य पूरे भारत में ये वर्ग का है. अशोक टावल, क्षेत्र मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गुजरात. वर्ग चल रहा है, आज से वो शुरू हुआ है. स्वामीनारायण मंदिर के यहाँ महंत ने आगे इसकी शुरुआत की, आशीर्वचन दिया है. और उसे पूरे गुजरात के अंदर, ऐसे तो सारे भारत के अंदर ये समय है वर्गों का, तो बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और परिषद वर्ग, 4 वर्ग. गुजरात के अंदर ऐसे 10 वर्ग अभी शुरू हो रहे हैं. इसमें बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी ऐसा वर्ग भी शुरू हो गया है. परिषद वर्ग भी ये महीने के अंत में शुरू हो जाएगा. सब वर्गों में महिलाएं भी होती है, दुर्गा वाहिनी में युवतियाँ होती है, मातृशक्ति में बड़ी उम्र की बहनें होती है, बजरंग दल में युवान होते हैं और परिषद वर्ग में सभी प्रकार के लोग होते हैं. सब मिलकर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या करना चाहिए, इस संस्कृति बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी बात एक वर्ग में होती है. और अपना शारीरिक कैसा बनना चाहिए, शारीरिक से मजबूत होगा तो सब करेंगे. तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी प्रकार का ज्ञान यहाँ आपको देने में आता है. इसके हिसाब से हम सक्षम होकर समाज के अंदर जाके काम करें.